दोस्तों जरा सोचिए, रात का समय है, आसमान में बिल्कुल अंधेरा है, आपके देश की सीमा पर कहीं कोई दुश्मन जहाज उड़ रहा है। आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। कैसे? इसका जवाब है रडार। तो आज हम समझेंगे रडार क्या है, कैसे काम करता है, इसके प्रकार क्या है और यह दुश्मन जहाज को कैसे पकड़ लेता है। तो आइए हम शुरू करते हैं रडार की अद्भुत कहानी। तो आज की क्लास में हम वो टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं जो बिना आंखों के भी सब देख लेती है, जिसे हम रडार कहते हैं। चाहे फाइटर जेट हो, चाहे कोई मिसाइल हो या फिर कोई साइक्लोन हो, रडार सबको पकड़ लेता है। यानी कि रडार को द आई ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर एंड टेक्नोलॉजी बोला। तो आज की क्लास में हम रडार को ऐसे सीखेंगे जैसे कोई सीक्रेट मिलिट्री गैजेट सीखा जाता है, पूरा साइंस, पूरा लॉजिक और पूरा रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ। रडार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, देने वाले सिग्नल और वापस आने वाली गूंज से इनविजिबल, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते वैसी चीजों का क्या है, वैसी चीजों को भी दिखा सकती है, यानी कि इनविजिबल चीजों को दिखा देती। वहीं अगर हम देखें, रडार दो सिंपल काम करता है, सेंड और रिसीव। लेकिन इसका असर इतना बड़ा है कि मॉडर्न दुनिया रडार के बिना चल नहीं सकती। फाइटर प्लेन्स की सेफ्टी, शिपिंग नेविगेशन, एयरपोर्ट्स, मेट्रोलॉजी, स्पेस मिशंस, हर जगह रडार बैकबोन है। रडार हमारे लिए इनविजिबल चीजों को विजिबल बनाता है। वो जैसे अंधेरे में टॉर्च है, लेकिन लाइट की जगह रेडियो वेव्स यूज करता है। रडार टेक्नोलॉजी को समझना सिर्फ एकेडमिक नहीं, ये रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग है, ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन है। आज की क्लास में रडार को हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरह नहीं, बल्कि एक मिलिट्री इंजीनियर की तरह समझें। और बाय द एंड रडार को इतने डीप समझ जाओगे कि आप किसी को समझा सको, डिजाइन लॉजिक समझ सको और रडार का वर्किंग प्रैक्टिकली विजुलाइज कर सको। सबसे पहले आता है व्हाट इज रडार। रडार क्या है? रडार इक्वल टू रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार बेसिकली अपनी रेडियो वेव भेजता है और फिर उसकी इको वापस आने पर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। हम रोज लाइफ में रिफ्लेक्ट कंसेप्ट देखते हैं, मिरर, माउंटेन, इको, सोनार आदि में। रडार इसी प्रिंसिपल को साइंटिफिकली यूज करता है। रडार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डायरेक्शन, एल्टीट्यूड, स्पीड सब कुछ बताता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक आइज कहें तो गलत नहीं होगा। रियल वर्ल्ड में रडार नाइट विजन में भी पावरफुल होता है, सोनार से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है, ह्यूमन आई से भी ज्यादा फास्ट है। रडार हमेशा एक्टिव रहता है, वो कभी नहीं सोता, इसलिए डिफेंस में इसे सबसे सुरक्षित सर्विलेंस सिस्टम माना जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रडार की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ रडार। वर्ल्ड वॉर 2 में इमेजिन करो, जर्मन एयरक्राफ्ट रात में अटैक कर रहे थे, नो लाइट्स, नो विजिबिलिटी। ब्रिटेन के पास रडार था, रडार वेव भेजता, एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करता और अलार्म बज जाता। यहीं से कोई भी एयरक्राफ्ट सरप्राइज अटैक नहीं कर सका। रडार ने लिटरली वार का फ्यूचर बदल दिया। फाइटर पायलट्स डिटेक्शन जानते थे, एल्टीट्यूड जानते थे, डिफेंडर को पता रहता था कि अटैक कब और कहां होगा। यही सिचुएशनल अवेयरनेस ने ब्रिटेन को बचाया। साइंस सिर्फ बुक में नहीं, बैटलफील्ड में भी जीत दिलाता है। रडार इसका जिंदा एग्जांपल। चलिए अब देखते हैं कि रडार आखिर रेडियो वेव्स क्यों यूज करता है। व्हाई रेडियो वेव्स यूज इट। तो आप सभी को पता होगा कि लाइट विजिबल होती है, लेकिन काम कहाँ करती है? वो केवल क्लियर एटमॉस्फेयर में काम करती है। लाइट रिफ्लेक्शन से हम देख पाते हैं, बट फॉग, क्लाउड्स, रेन में विजिबिलिटी 0 हो जाती है। और रडार इसी लिमिटेशंस को तोड़ता है। रेडियो वेव्स फॉग, क्लाउड्स और रेन को पेनिट्रेट कर सकती है, यानी भेज सकती है। यानी कि रेडियो वेव्स क्लाउड्स में फॉग, डस्ट, स्मोक, रेन सब में ट्रेवल कर सकती है। इसलिए रडार को कहते हैं ऑल वेदर टेक्नोलॉजी। चाहे कुछ भी हो, डिटेक्शन पॉसिबल है। और रेडियो वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, यानी इंस्टेंट डिटेक्शन बिना डिले। इसलिए रडार लाइटिंग फास्ट रिस्पॉन्स देता है और मिली सेकेंड्स में डेटा अपडेट करता है। चलिए हम रडार के बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं। रडार ट्रांसमीटर वेव्स भेजता है, वेव्स जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, बाउंस होकर वापस आते हैं। रिसीवर उन रिफ्लेक्टेड वेव्स को पकड़ता है, प्रोसेसर एनालिसिस करता है और रिजल्ट आपके डिस्प्ले पर होता है। ये बिल्कुल वैली में हेलो बोलने जैसा है। बाहर से इको आए तो डिस्टेंस का अंदाजा लगता है। चलिए अब रडार के एडवांटेज को देखते हैं। तो एडवांटेज की बात करें तो इको ह्यूमन ईयर से करोड़ों गुना फास्ट डिटेक्ट, टाइम मेजरमेंट नैनो सेकंड्स में होता है, प्रोसेसर मिलियंस कैलकुलेशन पर सेकंड करता है। सो रडार इज बेसिकली अ सुपर ब्रेन व्हिच हियर्स इट्स ओन इको एंड थिंक्स फास्टर देन एनी ह्यूमन। चलिए हम देख लेते हैं इसके डिस्टेंस को फॉर्मूला। रडार में हम टाइम को मेजर करते हैं। वेव ऑब्जेक्ट तक जाने में भी टाइम लेती है और वापस आने में भी, इसलिए फॉर्मूला डिवाइड होता है बाई 2 से, यानी D इक्वल टू C इंटू T बाई 2, जहाँ C स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और T क्या है? वहीं पे T राउंड ट्रिप टाइम है। नाउ क्यूरियोसिटी यहाँ बढ़ती है, हाउ डज रडार मेजर टाइम सो एक्यूरेटली? यानी कि रडार के अंदर लेजर लेवल टाइमर, नैनो सेकंड प्रिसीजन, सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम, यही एडवांस इंजीनियरिंग रडार को पावरफुल बनाती है। और टाइम मेजरमेंट में एरर 1 नैनो सेकंड भी हुआ तो डिस्टेंस कैलकुलेशन में 15 सेकंड की गलती हो सकती है। इसलिए रडार इलेक्ट्रॉनिक्स सुपर हाई प्रिसीजन देते हैं। चलिए हम बात करते हैं रडार कंपोनेंट्स के बारे में। रडार एक अकेला डिवाइस नहीं है, ये एक सिस्टम है और हर कंपोनेंट का काम क्रिटिकल है। ट्रांसमीटर हाई पावर RF सिग्नल बनाता है, एंटीना एनर्जी ट्रांसमिट और रिसीव करता है,
और डायरेक्शन क्रिएट करता है। डुप्लेक्सर स्मार्ट स्विच करता है, एंटीना को कभी ट्रांसमिट मोड देता है तो कभी रिसीव मोड देता है। रिसीवर वीक इको सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। प्रोसेसर एक्सट्रैक्ट करता है डिस्टेंस, स्पीड और डायरेक्शन को। डिस्प्ले ह्यूमन फ्रेंडली आउटपुट दिखाता है। रडार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, एंटीना थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सब सब्जेक्ट का ब्यूटीफुल मिक्सचर है, इसलिए ये रियल वर्ल्ड इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कहलाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं रडार के ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले आता है ट्रांसमीटर, उसके बाद डुप्लेक्सर, उसके बाद एंटीना, उसके बाद स्पेस में जाता है, उसके बाद जो हमारे पल्सेस हैं स्पेस में जाते हैं, उसके बाद टारगेट को हिट करता है, टारगेट से बैक इको वापस आता है एंटीना के पास, उसके बाद रिसीवर उसको रिसीव करके प्रोसेसर को देता है, प्रोसेसर प्रोसेस करके डिस्प्ले को देके ह्यूमन फ्रेंडली बनाता है। यानी इस डायग्राम को पूरा एक सिग्नल जर्नी समझो। रडार में सिग्नल का सफर महज इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, साइंस का एडवेंचर है। सबसे पहले ट्रांसमीटर हाई पावर आरएफ पल्सेस जनरेट करता है। ये पल्सेस बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, माइक्रो सेकेंड्स, लेकिन इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट डिटेक्ट किया जा सके। अब अगला सवाल, ये सिग्नल एंटीना तक कैसे जाता है? तो यहाँ आता है डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर बेसिकली ट्रैफिक कंट्रोलर है। जब ट्रांसमीटर से वेव निकलती है, डुप्लेक्सर एंटीना को ट्रांसमिट मोड देता है। जैसे इको वापस आए, डुप्लेक्सर एंटीना को रिसीव मोड दे देता है। ये स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड में स्विचिंग हो जाती है, यानी कि प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस होता है। अब एंटीना सिग्नल को स्पेस में थ्रो करता है या फिर भेजता है। जब वेव जा रही है, हवा के पार्टिकल्स होकर के रेन ड्रॉप्स, डस्ट, क्लाउड सब क्रॉस करके रडार वेव रुकती नहीं, सबको पेनिट्रेट करके चली जाती है। टारगेट पर टकराते ही एनर्जी का कुछ हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट होता है। इसे इको कहते हैं। इको बहुत वीक होता है, इसलिए डिटेक्ट करना आसान नहीं। अब आता है रिसीवर। इको को एम्पलीफाई करता है, नॉइज हटाता है, फ्रिक्वेंसी या फिर फेज एनालिसिस करता है। अंत में सिग्नल प्रोसेसर, जो रडार का दिमाग है, ये न सिर्फ दूरी निकालता है बल्कि कई चीजें साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करता है, जैसे कि स्पीड, रेंज, बियरिंग, डॉपलर, एल्टीट्यूड, ट्रैकिंग डेप्थ, और ये सब डिस्प्ले पर आ जाता है। चाहे वो पीपीआई स्क्रीन हो या फिर डिजिटल कंप्यूटर हो, एयरक्राफ्ट कॉकपिट हो या फिर वासिफ कंसोल हो, सबको ब्यूटीफुल बनाता है सिस्टम, क्योंकि इसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, एल्गोरिदम सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। यही रडार की असली पावर है। चलिए अब बात करते हैं प्राइमरी रडार के बारे में। तो प्राइमरी रडार बेसिकली पल्स टेक्निक पे काम करता है। इसमें ऑब्जेक्ट के कोऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है उसका इसको कोऑपरेशन नहीं चाहिए, और किसी टाइप के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। और बेसिकली इन डिफेंस और एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सर्विलेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। प्राइमरी रडार दुनिया में सबसे हॉनेस्ट रडार है। ये किसी से परमिशन नहीं मांगता, किसी ट्रांसपोंडर पर डिपेंड नहीं करता, किसी एयरक्राफ्ट से रिप्लाई नहीं चाहता, बस वेव्स भेजता है, इको उठाता है, टारगेट डिटेक्ट कर लेता है। बॉर्डर सर्विलेंस में यही काम आता है। एनिमी प्लेन रडार से बचना चाहे फिर भी रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है, चाहे स्टिल्थ हो, एल्टीट्यूड कम हो या फिर हाई स्पीड हो, रडार इको कहीं ना कहीं पकड़ ही लेता है। एयरपोर्ट कंट्रोल भी इसी पर आधारित था पहले। एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और बेसिक सर्विलेंस करने के लिए प्राइमरी रडार की स्पेशलिटी है, ये एनी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। एयरक्राफ्ट, ड्रोन, शिप, व्हीकल्स, मिसाइल्स या फिर बर्ड फ्लॉक। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह इंडिपेंडेंट है। ऑपरेटर को टारगेट के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं चाहिए, इसलिए डिफेंस प्राइमरी रडार को पहली दीवार यानी फर्स्ट लेयर मानता है, क्योंकि यह डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, अर्ली वार्निंग देता है। डिफेंस में अर्ली डिटेक्शन का मतलब है लाइफ सेव। युद्ध जितना हाईटेक टेक्नोलॉजी से ज्यादा स्मार्ट डिटेक्शन पर डिपेंड करता है, और रडार इसकी शुरुआत है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी रडार के बारे में। तो सेकेंडरी रडार ट्रांसपोंडर बेस्ड होता है। इसमें क्या है, दूसरे अपोजिट ऑब्जेक्ट का कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है। सेकेंडरी रडार स्मार्ट सिस्टम, इसे टारगेट सिर्फ इको नहीं मिलता बल्कि एयरक्राफ्ट खुद अपना डेटा भेजता है। क्या डेटा भेजता है? कॉल साइन यानी आइडेंटिटी, एल्टीट्यूड, स्पीड, हियरिंग, एयरलाइन कोड। इमेजिन करो एयरपोर्ट एटीसी रूम, हजारों करोड़ों एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, कौन किस एल्टीट्यूड पर है, कौन किस रूट पर है, कौन किस स्पीड पर है। अगर ये सब एटीसी रडार खुद एस्टिमेट करे तो टाइम लगेगा और एरर भी होगा, लेकिन सेकेंडरी रडार में एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोंडर एक्टिव रिप्लाई देता है। रडार सिर्फ पूछता है कौन हो, एयरक्राफ्ट बोलता है मैं 6C सो एंड सो एयरक्राफ्ट हूँ, एल्टीट्यूड 32,000 फीट है, स्पीड 640 नॉट है, लाइक दैट। दुनिया की इंटायर सिविल एविएशन इसी पर डिपेंड करती है। यह सेफ्टी का कोर सिस्टम। अगर यह ना हो तो दो एयरक्राफ्ट कोलाइड हो सकते हैं। सेकेंडरी रडार ज्यादा एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि इंसान नहीं, मशीन खुद डेटा दे रही है, जीरो गेस वर्क, इसलिए इसे समझना सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एविएशन सेफ्टी अंडरस्टैंडिंग है। अब हम बात करेंगे रडार परफॉर्मेंस फैक्टर्स के बारे में, यानी एटमॉस्फेयर एंड
फिजिकल कंडीशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे उन एनवायरमेंटल यानी कि जैविक और भौतिक कंडीशंस की जो रडार के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। रडार, एंटीना, ट्रांसमीटर या रिसीवर सब कितने स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एनवायरमेंट गलत हो गया तो सिग्नल एब्जॉर्ब या फिर डिस्टॉर्ट या रिट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब रडार के रिजल्ट इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। जो सबसे पहली चीज है वेदर कंडीशन, यानी कि बारिश, क्लाउड, हेज, फॉग। एटमॉस्फेयर कभी फ्रेंडली होता है, कभी नॉट सो फ्रेंडली। बैड वेदर रडार को वीक बनाता है। रेनफॉल, बारिश के पार्टिकल्स रडार वेव की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सिग्नल वीक हो जाता है, रिटर्न सिग्नल वीक होता है। स्नो स्कैटरिंग, स्नो रडार सिग्नल्स को स्कैटर कर देता है, डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। फॉग ऑब्जर्वेशन, फॉग में टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं जो आरएफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर रियल एग्जांपल समझें तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार स्टॉर्म्स के टाइम एयरक्राफ्ट पोजीशन थोड़ा इनएक्यूरेट शो कर रहा है, इसलिए पायलट वेदर रडार भी कैरी करते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर भी हर एल्टीट्यूड पर डिफरेंट होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स की स्पीड और बेंडिंग को अफेक्ट करता है। कभी रडार एयरक्राफ्ट को लॉस दिखा देता है वेदर के बिना किसी फॉल्ट के। रीजन टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। कोस्टल मैरीटाइम्स रडार ह्यूमिडिटी वेरिएशंस के कारण सबमरीन पर इको डिस्टॉर्शन फेस करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कंटिन्यूअस वेव रडार यानी सीडब्ल्यू रडार की, तो कंटिन्यूअस वेव रडार एक रडार टेक्निक है जिसमें ट्रांसमीटर कंटिन्यूअसली वेव भेजता है, मतलब कोई पल्स गैप नहीं हो। ये रडार कंटिन्यूअस साइन वेव प्रोपगेट करता है और सेम टाइम पर रिसीवर भी रिसीव करता है, यानी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए दो अलग अलग एंटीना। कोई ट्रांसमिशन ब्रेक नहीं होता, कोई पल्स टाइमिंग नहीं, ओनली कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होती है। कंटिन्यूअस वेव रडार टारगेट के मोशन या वेलोसिटी को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट होता है, बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट यानी डॉपलर शिफ्ट मेजर होता है। जब टारगेट मूव करता है रिटर्न सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ऑसिलेटर से कंपेयर करके वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी मेजरमेंट परफेक्ट होता है। यानी कि कंटिन्यूअस वेव रडार वो रडार है जो सिग्नल को ऑन ऑफ नहीं करता बल्कि लगातार वेव ब्रॉडकास्ट करता है। इसका मेन एम डिस्टेंस नहीं बल्कि स्पीड डिटेक्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि सीडब्ल्यू रडार ड्रॉपलर शिफ्ट यूज करता है, लगातार ट्रांसमिट प्लस रिसीव से फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन होता रहता है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस का स्पीड गन, ट्रैफिक पुलिस के पास जो स्पीड गन होता है उसमें सीडब्ल्यू रडार यूज होता है। रोड पर एक कार 100 किलोमीटर पर हर स्पीड में जा रही हो, सीडब्ल्यू रडार इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेगा। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस देखना होता है। सीडब्ल्यू रडार को फाइटर जेट में भी लगा देते हैं, एनिमी का वेलोसिटी वेक्टर रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं एफएमसीडब्ल्यू रडार के बारे में। तो एफएमसीडब्ल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटीन्यूअस वेव, ये रडार फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअसली चेंज करता है। ऐसे में सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि डिस्टेंस भी निकल जाती है। कार सेफ्टी सिस्टम में ये किंग टेक्नोलॉजी है। एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्टेंट। कार का प्रोसेसर 100 टाइम्स पर सेकंड रडार डेटा को एनालिसिस करता है। अगर सडनली आगे कोई ऑब्जेक्ट दिखा, कार ऑटोमेटिक ब्रेकिंग इनिशिएट कर देता है, जैसे टेस्ला, BMW, ऑडी, मर्सिडीज सब में एफएमसीडब्ल्यू रडार यूज होता है। फ्यूचर में ये सेल्फ ड्राइविंग कार का भी बैकबोन होगा। चलिए हम बात करते हैं फेज अरे रडार के बारे में। तो ट्रेडिशनल रडार एंटीना बेसिकली रोटेट करता है, इसमें मैकेनिकली डिले आता है। बट फेज अरे रडार में एंटीना मूव नहीं करता, बीम इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर होती है। इसके क्या क्या एडवांटेज है? मल्टीपल टारगेट ट्रैक कर सकता है, सुपर फास्ट स्कैनिंग कर सकता है, बेटर एक्यूरेसी होती है और इंस्टेंट रिएक्शन ले सकता है। इंडियन डिफेंस सिस्टम में राजेंद्र रडार एक ऐसा एग्जांपल है जो मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स को एक साथ डिटेक्ट कर लेता है। मॉडर्न मिसाइल सिस्टम 50 से 60 टारगेट को मल्टी लॉक कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं डॉपलर इफेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रडार की तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अगर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। रडार डॉपलर सिर्फ मेजर करके एग्जैक्ट स्पीड निकालता है। सपोज एम्बुलेंस स्टूडेंट्स की मेमोरी में परमानेंटली रजिस्टर हो जाता है। सेम प्रिंसिपल सोनार, MRI, फेटल हार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में भी यूज होता है। डॉपलर के बिना फाइटर जेट ब्लाइंड हो जाते हैं और मिसाइल फायरिंग इम्पॉसिबल। चलिए हम बात करते हैं रडार क्रॉस सेक्शन के बारे में। तो रडार क्रॉस सेक्शन मतलब टारगेट कितना विजिबल होगा। अगर RCS बड़ा है तो इजिली डिटेक्ट हो जाएगा, RCS छोटा है तो डिटेक्शन टफ होगा। स्टील एयरक्राफ्ट RCS को कम करते हैं, जैसे शेप एडजस्टमेंट, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, कंपोजिट मटेरियल यूज करते हैं। स्टील्थ का मेन मतलब है इनविजिबल नहीं बल्कि लेस विजिबल, इसलिए एनिमी रडार लार्ज एयरक्राफ्ट को स्मॉल बर्ड समझते हैं। F-22 रैप्टर RCS अप्रोक्स टेनिस बॉल जैसी होती है। आप समझ सकते हैं कि F-22 रैप्टर की RCS है अप्रोक्स टेनिस बॉल जैसी होती है, तो उसको डिटेक्ट करना कितना टफ होगा। चलिए हम बात करते हैं रडार लॉक के बारे में। तो रडार लॉक का मतलब है कंटिन्यूअस एक्यूरेट ट्रैकिंग करना। अब इसके फेजेस कौन कौन से हैं? कंटिन्यूअस सर्च करना, ट्रैक करना और टारगेट को लॉक रखना, वो क्या कहलाता है? रडार लॉक कहलाता है। लॉक होने के बाद टारगेट चाहे जिगजैग करे,
क्लाउड में हाइड हो जाए या फिर रडार कंटिन्यूअसली अपडेट करता रहता है उसकी पोजीशन को, उसकी स्पीड को, उसके एल्टीट्यूड को, उसके हेडिंग को। और मिसाइल लॉन्च तभी होता है जब लॉक कंफर्म हो। चलिए अब बात करते हैं कि पायलट रडार लॉक को कैसे ब्रेक कर सकता है। तो एक पायलट को रडार लॉक को ब्रेक करने के लिए हाई जी टर्न लेना होगा। जी टर्न यानी ग्रेविटेशनल टर्न, या फिर वर्टिकल क्लाइंब या फिर डाइव करना होगा, या फिर टेरेन मास्किंग करते हैं यानी टेरेन से हाइड हो जाते हैं, या फिर एल्युमिनियम स्ट्रिप्स यूज करते हैं जिसको हम चेफ बोलते हैं, या फिर स्पीड में वेरिएशन करते हैं, या फिर सडन डायरेक्शन चेंज करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रडार और मिसाइल के डेटा को कंफ्यूज करना। मॉडर्न रडार एल्गोरिदम प्रेडिक्ट करते हैं कि पायलट क्या नेक्स्ट मूव करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं ईसीएम के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के बारे में। तो ईसीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वेपन है। रडार को कंफ्यूज, ब्लाइंड या फिर मिसलीड करना इसका मोटिव होता है। बिना बुलेट्स के वॉर को जीतना। ईसीएम रडार की स्क्रीन पे इतना नॉइज, नो और फेक इको जनरेट करता है कि एनिमी टारगेट को लॉस कर देता है। यानी मॉडर्न वॉर में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स का गेम हो चुका है। चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईसीएम के बारे में। तो सबसे पहले आते थे नॉइज जैमिंग। रडार स्क्रीन स्नो लाइक इफेक्ट करता है, ओरिजिनल टारगेट लॉस्ट हो जाता है। यानी कि रडार का जो स्क्रीन है वो बिल्कुल व्हाइट या ब्राइट हो जाएगा। डिसेप्टिव जैमिंग यानी घोस्ट टारगेट क्रिएट, मतलब कि दूसरे उसी के बराबर दूसरा टारगेट क्रिएट कर देना। रडार कंफ्यूज हो जाता है। चेफ क्लाउड यानी एल्युमिनियम स्ट्रिप से रडार को लगता है कि कोई बड़ा एयरक्राफ्ट है और रडार मिसलीड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। गोल्डन पॉइंट। रडार दुनिया का सबसे लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट डिफेंस टूल है। चलिए अब हम बात करते हैं ईसीसीएम यानी कि काउंटरिंग ईसीएम की। ईसीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर। ईसीएम रडार को फुल बनाता है, वहीं ईसीएम रडार को इंटेलिजेंट बनाता है। अब इसकी टेक्निक्स क्या है? ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करता है, पल्स कंप्रेशन करता है, एडॉप्टिव फिल्टरिंग करता है। रडार एक फ्रीक्वेंसी पर जैम होगा तो बूम हो जाएगा, इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी को जंप करके दूसरी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। टॉप रडार 1000 टाइम्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। चलिए हम बात करते हैं कि डिफेंस सिस्टम में इसके एग्जांपल्स। तो S-400 हो या फिर आयरन डोम या फिर अवेक्स हो, ये डिजिटल स्नाइपर्स हैं। S-400 एक एयरक्राफ्ट की स्पीड, एल्टीट्यूड, एंगल और डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ये सब कैलकुलेशन करके मिसाइल को लॉन्च कर। इंडिया ने S-400 डिप्लॉय करके वर्ल्ड टॉप एयर डिफेंस बॉल बना दी। चलिए अब हम बात करते हैं वेदर रडार के बारे में। तो वेदर रडार क्लाउड थिकनेस, रेनफॉल इंटेंसिटी, साइक्लोन पाथ डिटेक्ट करता है। साइक्लोन वार्निंग 72 हॉर्स पहले मिलती है। इनडायरेक्टली थाउजेंड्स ऑफ लाइफ सेव हो जाती है। वेदर रडार के बिना फ्लाइट क्रैश, शिप लॉस्ट, सडन स्टॉर्म डेंजरस, ये सब मुश्किल में पड़ सकते हैं। फार्मिंग सेक्टर को रडार इकोनॉमिकली $बिलियन बचाए। चलिए अब हम बात करते हैं स्पेस रडार के बारे में। अर्थ के क्लाउड्स के ऊपर से सैटेलाइट्स का रडार इमेज कैप्चर करता है। वीनस की सरफेस फर्स्ट टाइम रडार ने देखा। एस्टेरॉयड डिटेक्शन रडार से पॉसिबल। फ्यूचर एस्टेरॉयड डिफेंस सिस्टम 100% रडार बेस्ड। चलिए हम बात करते हैं मैरीटाइम रडार के बारे में। सी में फॉग, स्टॉर्म या फिर डार्कनेस, ह्यूमन आईज यूजलेस होते हैं, यानी ह्यूमन आईज इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन शिप का रडार को रीजन अवॉइड कर सकता है, नेविगेशन देता है या फिर डॉकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। रडार एक लाइफ सेवर है। चलिए हम बात करते हैं कार और बायोमेडिकल रडार्स के बारे में। तो कार में रडार ड्राइवर को प्रोटेक्ट करता है। मेडिकल में रडार बिना टच के हार्ट बीट मेजर करता है। तो लास्ट में बस यही कहूंगा कि रडार सोता नहीं, हमारी सुरक्षा करता है। ये साइंस का असली उद्देश्य है, ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन करना, साइलेंट रिस्पेक्ट मोमेंट बनाता है।